तो हस्तरेखा वाली बात आई, तो जैसे ही हस्तरेखा देखी तो एकदम से कहने लगे कि नारद बोले कि राजभक्त और ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्त प्रगटाई है त्रैलोकी पूज बर पाएगी, त्रैलोकी पूज कहलाएगी, पर किसी योग्य अभिभूति जटल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। जो इनका पति बनेगा वो एक भूतनाथ बनेगा, कक्कड़ पत्थरों में रहता होगा। और साधके हिमांचल राजा से कही तुम्हारे आंगन में त्रिलोकी भोले बाबा दूल्हा बन करके आएंगे, दामाद बनकर। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कवि ने कल्पना की है, अरे खुशबक्सी छाई गई मन में, खुशबक्सी छाई गई मन में, राजा लिपट गयो चरणों में। कहीं की भुजा के बीच भवन में, और नारद भरे लिए बाहिन में, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले अरे प्रभु हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा। और सुन, तेरी बेटी भी कोई बेटी थोड़ी नहीं है, ये साक्षात देवी है। बड़े खुश हुए महाराज और देवर्षि नारद चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता तो पार्वती जब बड़ी होती है, 12 वर्ष की हो जाती है। पहले धर्म विवाह हुआ करते थे, धर्म विवाह। जब 12 वर्ष की हो गई तो राजा हिमांचल ने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया। देखो पहले कैसे नियम थे कि लड़की के लिए लड़का माता पिता नहीं देखते थे, नाई ब्राह्मण जैसा देखे आए वैसे ही केले करते थे। और आज के जमाने में मम्मी पापा तो बहुत दूर है, पहले खुद ही देखती हैं, तब बात शादी होगी। तो नाई ब्राह्मण को आदेश दिया, जाओ मेरी बेटी के लिए कोई सुंदर सा वर तलाशो। तो वे सबसे पहले पहुंचे देवराज इंद्र के पास। देवराज इंद्र ने कहा देखो हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, आप नारायण भगवान के पास जाओ। नारायण भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने क्या पागल हो क्या, अरे उस पार्वती ने मेरे लिए जन्म नहीं लिया है। फिर महाराज उसने तो जन्म से ही आराधना भोले बाबा की है, वो भोले बाबा के ही लिए जन्म लेके आई है, तुम भोले बाबा के पास जाओ। उन्होंने कहा और पहली हमारी बात ये है कि तुम अपनी बहन जो राजा की बिटिया है उनसे ये पूछो कि बहन तेरा पति कौन है, वो खुद बता देगी। बेचारे लगे चलते 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 भाजत भाजत पैरन में छाले पड़े गए और गए। जब गए तो पूछा पार्वती को दीदी तुम्हारा पति कौन है, जो हो वो बता दो, हमें क्यों परेशान करती हो। देखो हम कितने परेशान हैं, हमें किसी ने बताया है कि तुम्हें पता है तुम्हारा पति कौन है। उन्होंने कहा हाँ हाँ नाई चाचा हमें मालूम है, पता है हमें। तो बताओ कौन सा पति है। क्या बोली पार्वती कि बेशक वो भूखा नंगा है और शमशान घाट का वासी है।
चाचा वो बेशक कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो नाई चाचा बोलेगा पागल है गई वो बूढ़े डोकरा के लस्सी साल को होएगो और बाकी संग तू और देख। और पार्वती की उम्र कितनी थी? 11-12 वर्ष की। उन्होंने कहा नहीं, मैं वो चाहे कैसे भी सही, अगर मैं शादी करूंगी तो भोले बाबा के ही साथ करूंगी। पार्वती ने खुले शब्दों में कह दिया। तो हिमांचल राजा को तो पता ही था कि मेरी बेटी की शादी भोले बाबा के साथ हो। तो उन्होंने नाई और ब्राह्मण से कहा ज्यादा बात मत करो, जाओ भोले बाबा के पास और उनसे शादी की बात करो। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो नाई ब्राह्मण फिर चले और भोले बाबा के पास गए और कहा कि महाराज हम आपके पास शादी के लिए आए हैं। अच्छा, भोले बाबा का नियम था रोजाना का भंगिया पीना। वो भंगिया पीते थे। अच्छा, ढूंढा ना दिया, घिटत घिटत परेशान हो, बटत बटत भंगिया। जो कितना घुमा लेते नहीं भैया इन्हें पूछ लियो करो कुछ चाहे पता की। देखो कैसे बैठे इतने आजा करने का टेले। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास शादी के लिए आई। बोले बाबा बोले मेरी शादी? हाँ। किसके साथ? मेरे महाराज की बिटिया है जिसका नाम है पार्वती। अच्छा, भोले बाबा जानते थे कि उनकी शादी हमारे साथ होगी, तो उनकी शादी के लिए आप आए हैं। हाँ, आप उनके साथ शादी कीजिए। तो उन्होंने कहा देखो हमारी एज बहुत है और तुम्हारी जो राजा की बेटी है उनमें और हमें बहुत अंतर है। क्या तुम पागल हो गए हो? अरे अपनी राजा की बेटी के लिए कोई सुंदर सा वर तलाशो, कोई राजकुमार देखो, राजा का बेटा। हमारे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा महाराज हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी पार्वती ने ही कहा है कि मेरी शादी उन्हीं के साथ होगी।